यह कहानी खैबर के किलों की है, जो इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साहस और विजय की है। खैबर के किलों की घटना इस प्रकार है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु को झंडा प्रदान किया और लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। यहूदियों में से कुछ लोग नाइम नामक किले से भागने में सफल हो गए और साब नामक किले में पहुंच गए। यह किला फतात के किलों में से एक था। इस किले का घेराव 2 दिनों तक चला। किले में 500 यहूदी योद्धा थे। घेराव के बाद एक यहूदी योद्धा योशुआ नामक व्यक्ति मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका सामना किया और पहले ही वार में उसे मार गिराया। इसके बाद दूसरा यहूदी योद्धा दियाल नामक व्यक्ति मैदान में आया। उसके मुकाबले के लिए हजरत अम्मारो बिन उकबा गिफारी रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए। उन्होंने दियाल के सिर पर वार किया और कहा, ले संभाल, मैं एक गिफारी हूं। दियाल पहले ही वार में गिर गया। इसके बाद यहूदियों ने जोरदार हमला किया, जिसके कारण मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। यहूदी आगे बढ़ते रहे और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समय घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे। हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने डटकर मुकाबला किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को प्रेरित किया और वे वापस लौटकर यहूदियों पर हमला करने लगे। हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मन पर जोरदार हमला किया और यहूदी इस हमले का सामना नहीं कर पाए। वे पीछे हट गए और अपने किले में वापस चले गए। मुसलमानों ने किले पर हमला किया और यहूदियों को हरा दिया। किले से मुसलमानों को गेहूं, खजूर, घी, शहद, चीनी, जैतून का तेल और अन्य सामान मिला। इसके अलावा युद्ध का सामान जैसे मंजनीक, जिरह, तलवारें आदि भी हाथ लगे। जो यहूदी भागने में सफल हुए, वे कलाह नामक किले में पहुंच गए। यह किला एक पहाड़ की चोटी पर स्थित था। मुसलमानों ने इसका भी घेराव कर लिया। 3 दिन बाद एक यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, हे अबुल कासिम, अगर आप मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इस किले में भूमिगत नहरें हैं जिनसे यहूदी रात में पानी लेते हैं। अगर आप उन नहरों को बंद कर दें तो यहूदी आसानी से हार मान लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमन दिया और नहरों को बंद कर दिया। यहूदी पानी के बिना रहने लगे और किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खूनी युद्ध हुआ और अंत में यहूदी हार गए। इस तरह मुसलमानों ने फतात के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मुसलमान शक के किलों की ओर बढ़े। यहां भी कई किले थे। सबसे पहले मुसलमानों ने किला अबी पर हमला किया। यहां जोरदार युद्ध हुआ। यहूदियों में से एक योद्धा गजवाल नामक व्यक्ति मैदान में आया। हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका सामना किया और उसे मार गिराया। इसके बाद एक और यहूदी योद्धा मैदान में आया, लेकिन हजरत अबू दजाना रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका सामना किया और उसे मार डाला। मुसलमानों ने किले पर हमला किया और उसे जीत लिया। इस तरह फतात और शक के 5 किलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। भागने वाले यहूदी कितिबा के किलों में पहुंच गए। कितिबा के 3 किले थे, घूस, वती और सलालम। मुसलमानों ने इन किलों का भी घेराव किया। अंत में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथों पर अल्लाह ने इन किलों को फतह करा दिया।
खैबर की विजय के बाद हबशा से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु वापस आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि मुझे खैबर की फतह पर ज्यादा खुशी हुई है या जाफर के आने पर। इस तरह खैबर के किलों की विजय मुसलमानों के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।